हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो फिर से मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर आया हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पीरियोडिक टेबल। हालांकि इसका पहला पार्ट मैंने डाल दिया है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके बेसिक चीजें देख लेना। बार बार बच्चे कह रहे हैं सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैं एक ट्राई करूंगा। आपने बहुत जगह से मतलब पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना। तो आपने भी सीखा होगा, मैं भी अपनी एक ट्राई करूंगा जो मैंने सीखा है कि किस तरीके से चीजों को आसान किया जा सकता है। आइए बेसिक से शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो लंबा हो जाए तो घबराना नहीं, मैं ट्राई करूंगा कम वक्त में करने की। ठीक है, तो मैं बेसिक से शुरू करता हूँ। सबसे पहले देखो बेटा, सबसे पहले क्या है, आपको पीरियोडिक टेबल जानना पड़ेगा। पीरियोडिक टेबल क्या होता है ना, पीरियोडिक टेबल। तो आपको एक स्केल बनी होगी, मैं साइड में बनाता चलूंगा, तो साइड में मैं बनाता चलूंगा, बताता चलूंगा, मिटाता चलूंगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ। तो मैं एक छोटा सा पीरियोडिक टेबल आपके सामने बना देता हूँ यहीं कहीं। तो जैसा कि मैंने पीरियोडिक टेबल आपका बनाना शुरू किया, तो आप एक बेसिक कैलकुलेशन के तरीके से हम लोग पीरियोडिक टेबल अपना बनाएंगे। तो ये अपना, ये पहली चीज बन गई है। यहाँ पे और भी चीजें आएंगी अभी, है ना। तो एक हल्की सी रफ स्केल बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम ना हो थोड़ी सी। और नीचे ये मैंने एक रफ आपका डायग्राम बना दिया है पीरियोडिक टेबल का। एक ये अच्छा, जो जो समझाने वाली चीजें वो समझाता हूँ। देखो इधर बेटा क्या होता है, एस ब्लॉक होता है, ये अपना डी ब्लॉक होता है, ये अपना पी ब्लॉक होता है, और लास्ट में ये जो होता है अपना एफ ब्लॉक होता है। बच्चों को ये सारी चीजें पता होंगी। मैं बेसिक इसलिए बता रहा हूँ ताकि एकदम जीरो से शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। तो ये एस ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक होता है, एफ ब्लॉक होता है। यहाँ पे आपको ऐसी कुछ लाइनें इसे मिल जाएंगी, है ना। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, ये आपको ऐसे 7 लाइन मिल जाएंगी, जैसे इस तरीके से चलेंगी। तो ये जो 7 लाइनें आपको हैं, 1 से लेके 7, जो इस तरफ से इस तरफ जा रही हैं, इसे हम लोग नाम देते हैं पीरियड। कितने पीरियड है बेटा, दिमाग में रखना है, 7 पीरियड है। फिर ऐसे ऐसे आपको ग्रुप मिल जाएंगे, 1, 2, यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे ऐसे आपको जो ये वर्टिकल ग्रुप मिल जाएंगे। तो ये जो आपके होंगे, यानी जो ऊपर से नीचे जा रहे होंगे, टॉप टू बॉटम, तो मैं ऐसे कर देता हूँ कि जो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे होंगे वो 1 से शुरू होंगे और 18 तक चलेंगे, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18। इन्हें बोला जाएगा बेटा ग्रुप। क्या बोला जाएगा, ग्रुप बोला जाएगा। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है ना। ये आपका बेसिक चीज होगी कि ये आपका 7 पीरियड पीरियड हो गया, जो ऐसे लंबी तरीके से चलेगा, 1, 2, 3, 4। और ये जो आपका होगा 1 से लेकर 18 तक, 1, 2, 3, 4, ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, ग्रुप कहलाएगा। तो यहाँ तक मुझे लगता है बच्चों को बात क्लियर हो गई होगी। चलिए देखते हैं आगे। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन की, बात करते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहली चीज क्या है, देखो आपको डाल्टन ने बताया होगा कि एटम क्या होता है, इनडिविजिबल होता है। बट बाद में पता चला नहीं, एटम तो डिविजिबल है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो हम पूरा पीरियोडिक टेबल में देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होता है। तो सबसे पहले स्टडी क्या करना है, देखो इसको ध्यान से देखना। आपको स्टडी करना है भाई शेल। शेल क्या होती है, शेल में इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, शेल, उसके अंदर भी चलते हैं भाई, सब शेल में होते हैं। उसके अंदर भी चलते हैं तो ऑर्बिटल में होते हैं, सॉरी ऑर्बिट में होते हैं। देखते हैं ऑर्बिटल, ठीक है ना, ऑर्बिट ऑर्बिटल, और यहाँ फिर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको स्टडी क्या करना है भाई, हम शेल की स्टडी करेंगे, उसके अंदर सब शेल मिलेगा, उसके अंदर ऑर्बिटल मिलेगा, और उसके अंदर क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन। वन बाय वन स्टडी करते हुए चलते हैं। तो आपने एटॉमिक मॉडल पढ़ा होगा, ये आपका न्यूक्लियस होता है। ये आप गोला गोला बनाते हो, ऐसे ऐसे गोला बनाते हो, ऐसे ऐसे गोला बनाते हो कि नहीं बनाते हो। चलो, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ होते हैं, यहाँ होते हैं, यहाँ होते हैं। मैं नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं जनरल आपको सिखा रहा हूँ। वरना कुछ बच्चे ऐसे होंगे, सर यहाँ इतना क्यों बना दिया। बेटा ये जो आपका होता है, ये है, इसे ही बोला जाता है शेल। चाहे शेल बोल दो, चाहे ऑर्बिट बोल दो, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। समझ बात भाई, इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो जिस कक्षा में, जिस ऑर्बिट में, जिस चीज में वो घूमते हैं, ऐसे जो गोलाई होती है, उसे ही क्या बोलते हैं बेटा, शेल बोलते हैं जी, या ऑर्बिट बोलते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन यहीं पर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो इतनी बात भी बच्चों को समझ में आ गई होगी, रिवॉल्व करते हैं। किसने बताया था, हालांकि बताया था रदरफोर्ड ने, आगे हम पढ़ेंगे जब डिटेल में। बट ये जो आपको नाम दिया गया था भाई, शेल कौन कौन सी होगी, अभी हम उसका नामकरण करेंगे पूरा। अच्छा, ये न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, प्लस कौन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। इन्हें क्या बोला जाता है, न्यूक्लियन बोला जाता है। क्या बच्चों को इतनी बात समझ में आ गई होगी, तो मुझे समझते हैं इतनी बातें बच्चों को समझ में आ गई होगी। तो आपको दिमाग में क्या रखना है कि शेल क्या होता है। तो हमने कहा यार शेल क्या होता है, उसकी बात कर लेते हैं।
चलो शेल की बात कर लेते हैं। तो अगर इसको मिटा भी दूं, हालांकि नहीं मिटाऊंगा, थोड़ा सा खाली ये वाला मिटा देता हूं, एक रफ डायग्राम रहे ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी इससे, ठीक है ना, जितनी बातें मैं समझाऊंगा। चलो देखते हैं। पहला तो मैं शेल की बात कर रहा हूँ बेटा, शेल की बहुत बेसिक से चल रहे हैं हम लोग। ये शेल हो गया, एक शेल, दो शेल, तीन शेल, चार शेल। तो इसका नाम किसने दिया था? बोर ने। किसने नाम दिया था? बोर ने। आप पढ़ोगे पहली को के एल एम एन, है ना, इस तरीके से आपकी के एल एम एन और आगे ओ पी ऐसे पूरी करते हुए चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं। शुरुआत बस कहां से करनी है आपको? के से। के से हमने शुरुआत की, हमने कहा हाँ ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने शुरुआत कर दी के से। अच्छा, फिर बात आती भाई शेल के अंदर क्या होगा? सब शेल होगा। क्या यहाँ कोई दिक्कत है बच्चों को? तो मैं बनाना शुरू करता हूँ शेल का। ये आपकी शेल हो गई, हाँ। तो अब शेल के अंदर मैं सब शेल बनाना शुरू करता हूँ। अब ये तो नाम आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, इस नाम की कोई जरूरत तो नहीं पड़ेगी। तो मैं बनाना शुरू करता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा मेरी बातों को। तो चलो हम बनाना शुरू करते हैं। भाई शेल के अंदर क्या होती है? मैंने कहा कि यार सेव शब शेल, जैसे देखो इंस्पेक्टर के अंदर क्या होता है? सब इंस्पेक्टर, है ना। तो शेल के अंदर सब शेल, उसका छोटा सा पार्ट। चलो एक बात ध्यान देना, कौन कौन सी होंगी मैं साइड में लिख देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो कौन कौन सी होगी पहले ध्यान से मैं साइड में लिखता हूँ। सब शेल कौन कौन सी होती है? एस होती है, पी, डी, एफ और नई आने वाली है जो कि है जी। समझना। अब ध्यान से, पहली शेल है तो कितने लोग होंगे? एक। कौन सा होगा? सिर्फ एस। दूसरे वाले में एस और पी दोनों होंगे। तीसरे वाले में ये तीनों होंगे, तो एस पी डी। चौथे वाले में चारों होंगे, एस भी होगा, पी डी एफ होगा। पांचवें वाले में एस पी डी एफ जी। कोई दिक्कत बच्चों? यहां तक कोई दिक्कत है ना? तो ये आपको, अच्छा कुछ लोग कहेंगे सर ये कहां आपने पढ़ा दिया? ये क्वांटम नंबर में पढ़ाया जाता है जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर आपका है। कोई दिक्कत? देखो यहाँ एस है, पी है, डी है, तो पहले वाले यानी आपको क्या पता चल रहा है? जैसा शेल का नंबर होगा उतना ही क्या होगा? सब शेल। देखो एक में एक, दो में दो, तीन में तीन, चार में चार, पांच में पांच। अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल कर आएगा जहां मैं आपको कुछ बातें आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं पर समझना। अच्छा एक बार बताओ, मैंने आपसे पूछा बताओ एस वाला कौन है? आप बोले सर पहला। ओहो फंस गए। मैंने कहा दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में भी है, पांचवें में भी है। इसका मतलब क्या नंबरिंग करना जरूरी है? तो ये एस तो है लेकिन कौन सा वाला? पहली सब शेल का, सॉरी पहली शेल का। ये दूसरे का है, ये तीसरे का है, ये सब चौथे वाले के हैं। तो आप नाम डाल दो ताकि उनके नाम से आपको पता चल जाएगा ये कौन कौन लोग कहां कहां से आए हुए हैं। क्या कोई दिक्कत यहां से बच्चों? अब यहां से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको सिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाऊंगा जिससे आपको बहुत मजा आएगा। एक कॉन्सेप्ट ब्रेन में सेट होगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। समझना बात को ध्यान से। मैंने कहा यार ये 1s है, ये p है, वन बाई वन चीजों को अब मैं इसको मिटा दूं। अब मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। चल जितना आपसे कह रहा हूं उतना आपसे शुरुआत करो। देखो एस की शुरुआत कहां से हो रही है बेटा? 1 से। पी की शुरुआत कहां से हो रही है? ध्यान समझना, पी की शुरुआत कहां से हो रही है? यही आपने देख लिया भाई, पी दूसरे नंबर पे आता है, यानी इसकी शुरुआत कहां से होगी? 2। इसका मतलब क्या 1p पॉसिबल है? नहीं। इसीलिए तुम कहीं भी 1p नहीं पाओगे, कहीं भी आप पीरियोडिक टेबल में 1p पाओगे ही नहीं, सीधा क्या पाओगे? 2p पाओगे। अब बात समझ में आई? हमने बिना क्वांटम नंबर को पढ़े इतनी सारी जानकारी हासिल कर ली। तो ये होता है कॉन्सेप्ट का पावर। आगे बेटा, अच्छा तो डी वाली शुरुआत कहां से हो रही है? देखो डी कहां आ रहा है? तीसरे वाले में, यानी डी की शुरुआत कहां से आ रही है? 3 से। इसीलिए 1d और 2d कभी नहीं मिलेगा आपको। 1d 2d नहीं मिलेगा। देखो डी वाला कहां से शुरू हो रहा है बेटा? ध्यान से देखो, डी वाला हमेशा 3 से शुरू हो रहा है। हालांकि और भी ऊपर जाएंगे तो डी वाला कहां से शुरू होगा? सीधा पीरियड नंबर में अगर हम बात करेंगे तो ये तो अगर मान लो आपका डी है तो ये 4 से शुरू होगा। मैं 4 यहां बना देता हूं। क्यों शुरू होगा, कैसे होगा, ये बात की बात है। बट 1d 2d जो है, ध्यान देना, 1d और 2d पॉसिबल नहीं है। बताओ एफ की शुरुआत चौथे नंबर पे आता है, 1 2 3 4, चौथे नंबर पे आता है, इसकी शुरुआत कहां से होगी? 4, यानी 1f 2f 3f कभी भी पॉसिबल नहीं है। बताओ जी की शुरुआत कहां से हो रही? 5, सीधा कहां से? 5, यानी 1g 2g 3g 4g नहीं हो रहा है वैसे भी, है ना। आजकल 5g चल रहा है, सबको पता है कैसा चल रहा है, 5g चल रहा है, ठीक है ना, इतनी बात है। अच्छा यहां पर जो मैंने एक चीज आपको एक्स्ट्रा बनाई है, ये जी। कुछ लोग सर ये तो जी है ही नहीं, देखो एस पी डी एफ यहां पर था, जी है ही नहीं। तो अभी इसकी बात करेंगे ये जी कब है। क्या जी आ सकता है? हाँ मैं कहूंगा आने वाले दिनों में पीरियोडिक टेबल में आपको एक नया ब्लॉक मिलेगा जो कि है जी। क्या यहां से आपको बात क्लियर हुई होगी कि हम किस तरीके से भर रहे हैं चीजों को? चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए इसे एग्जाम्पल आपसे कह रहा हूं, बहुत ध्यान से मेरी बातों को समझना। मैं जो एग्जाम्पल ले रहा हूं तो ये बात आपको दिमाग में रखना है, ये बहुत काम आएगी आपके। कौन की शुरुआत कहां कहां से, किसकी शुरुआत हो रही कहां कहां से, ठीक। चलिए
जल्दी जल्दी बात खत्म करते हैं ताकि कम समय में हमारी पूरी काम हो सके। जैसे एग्जांपल के तौर पे, है ना, मैं आपसे बोलूंगा सब शेल, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे बोलूंगा ये मेरा 4s है। क्या है? 4s है। बताओ 4s का सब शेल कौन है? मैं कहूंगा अच्छा ये 4 है, इसका मतलब ये 4 का है, फोर्थ शेल का है। ये किसका है? फोर्थ शेल का है ना। अच्छा एस के बारे में अभी नहीं पता हमें, हम बाद में बात करें कौन से पीरियड नंबर में है। जो आपका एस है कि भाई किस पीरियड में, ये किस पीरियड के अंदर है, क्या है, थोड़ी देर के बाद डिस्कशन करेंगे। आपसे कह दिया अच्छा बताओ ये 4f बताओ कौन सा है। मैं कहूंगा अच्छा ये नाम दिया है 4, इसका मतलब ये भी किसका है? फोर्थ शेल का है ना। देखो नाम में ही है भाई, 4 में क्या है? एस भी है, 4 में एफ भी है, तो ये फोर्थ का है। क्या यहां से बात आपको क्लियर हो गई होगी किस तरीके से हम काम कर रहे हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये जो आपका हाँ, यहां से ये बात क्लियर हो गई पहले। एक क्वेश्चन सबसे पहला बच्चों के दिमाग में आता है कि सर एक बात ये बताइए कि 4 ही ब्लॉक क्यों है? 4 ही ब्लॉक क्यों? देखो एस पी डी एफ, 4 ही ब्लॉक क्यों है? मैं इसका सिंपल सा आंसर आपको दूंगा। जब जैसे को हम भर रहे हैं, देखो ये पहले एस को भरेंगे, फिर एस और पी को भरेंगे, फिर इसको भरेंगे, इसको भरेंगे, इसको भरेंगे। तो मैं एक सिंपल सी बात कह रहा हूं आपसे, मैंने एस को भरा, पी को भरा, डी को भरा, एफ को भरा, ठीक है ना। जितने एलिमेंट मेरे पास है, मेरे पास अभी कितने एलिमेंट है? 118। 118 एलिमेंट इनमें भर गए भाई, 118 एलिमेंट को भरना था, इन चारों ही में भर गए। क्या मुझे जी की जरूरत पड़ेगी? नहीं, तो जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आने वाले वक्त में जरूरत पड़ेगी। कब जरूरत पड़ेगी? अगर आपको याद रखना है 121। जैसे ही 121वां एलिमेंट आएगा, अब पूरा भर चुका होगा, तो जो नया इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाएगा? जी में। तो एक नया ब्लॉक सामने आ सकता है, और वो कौन सा ब्लॉक होगा? ये जी ब्लॉक होगा। पहली बात क्लियर हो गई। आगे बात करते हैं। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझ में आएगी। ये सब शेल हमने पढ़ लिया है बेटा, सब शेल हमने पढ़ लिया, किस सब शेल में क्या क्या होता है। तो यहां से मुझे लगता है आपको बात क्लियर समझ में आ गई होगी, हमें क्या क्या करना है, दिमाग में रखना है, ये आपके यूज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आपसे पूछा जाता है कि आप ये बताइए, ये जो एस है, आप इसके अंदर 2 ही ग्रुप होता है, इसके अंदर 10 होते हैं, इसके अंदर जो है 6 होते हैं, ठीक है ना। ये सारी बातें एफ के अंदर 14 होते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो एक बात आपको सिखा रहा हूं खाली, ये होता है सब शेल। मैंने कहा था ना, शेल, शेल के अंदर सब शेल, और सब शेल के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल होते हैं। सब शेल के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल होते हैं। आइए बात करते हैं। ये मेरा एस है, पी है, डी है, एफ है, ये मेरे हैं। अब बात समझना क्या क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, हो क्या रहा है देखो। एस के अंदर कितने होते हैं? एक, इसके अंदर 3, 5, 7। ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है बेटा? ये डब्बा, एक डब्बा। 3 का मतलब 3 डब्बा, 5 का मतलब 5 डब्बा, और 7 का मतलब ये आपका 7। चलो एक और ले लेता हूं, जी वाला भी, जी की बात कर ही लिए। 7 के बाद क्या आएगा? 9, तो ये 9 डब्बा होंगे पूरे। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना, एक डब्बे में, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अच्छा ये सब सारी बातें आपको कहां पर मिलेंगी? ये सारी क्वांटम नंबर की। बट अगर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एस भाई देखो मिनिमम कितना डब्बा होगा? एक। मिनिमम कितना होगा? एक। तो मैंने कहा यार एस में एक होगा, उसके बाद ऑड वाले लेते चले जाओ। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 11। ये सारी बातें आपको समझ में धीरे धीरे आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे समझ से, ठीक है ना। यहां पर आपको समझ में। अब बताओ एस के अंदर एक डब्बा, कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, यानी एस के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2। पी के अंदर 3 डब्बा, 3 दूनी 6, पी के अंदर मैक्सिमम कितने जा सकते हैं? 6। डी के अंदर 5 डब्बा, तो डी के अंदर मैक्सिमम कितने जा सकते हैं? 10। एफ के अंदर मैक्सिमम 7 दूनी 14, और जी के अंदर मैक्सिमम कितने जा सकते हैं? 18। ये सारी बातें आपको समझ में धीरे धीरे आएंगी। क्या हम पूछ रहे हैं कि एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, एक डब्बा है 2 ही इलेक्ट्रॉन। तो देख लो ध्यान से, इसमें 2 ही ग्रुप होते हैं, जो पीरियड टेबल आप देख, ऐसे लंबे लंबे 2 ही ग्रुप होते हैं। पी में 6 होते हैं, 1 2, तो 6 आपके ऐसे ग्रुप आएंगे। डी में 10 है तो 10 आएंगे। एफ में 14 है, जब जी बनेगा तो उसमें 18 आएंगे। कोई दिक्कत यहां तक है? कोई दिक्कत यहां तक बच्चों को नहीं हो रही होगी, ठीक है ना। आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ी सी ऑर्बिटल सबशेल की बात हो गई है। चलो फिर ये भी बात आती है, चलिए आइए देखते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर एक बात ये बताइए, हमारा काम ही है भाई बताना, ये थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा होगा ना, हमारा काम ही बताना। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये जो आपने बताया ठीक है, ग्रुप की बात तो हो गई यार, किसमें कितने ग्रुप होते हैं। अब आप थोड़ी बात कर लो पीरियड की, कि 7 ही पीरियड क्यों लिया आपने? 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही पीरियड क्यों लिया? मैं कहूंगा बच्चा बात ये है, जब अभी भरना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 पूरा 7 तक में ही भर जा रहे हैं। जो 118 एलिमेंट हमारे हैं वो 7 तक में ही भर जा रहे हैं।
जब कभी 118 से ज्यादा आएगा, अभी बात किया था 121 एलिमेंट पे, तो नया ब्लॉक आएगा, नया पीरियड आपका आएगा और नई नई चीजें आएंगी। तो मुझे समझते हैं इतनी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अभी तक कोई दिक्कत यहाँ तक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और बातों की तरफ चर्चा करते हैं। छोटी छोटी चीजें आपको, अब मैं आपको बात करता हूँ शेल। अब यहां से जो बातें आपको सिखाऊंगा उतना समझना। देखो अब मैं पूरा गोला नहीं बना रहा हूं भाई, ये गोला ही है पूरा। ये कई सारी शेल होंगी ना, एक दो तो होंगी नहीं, कई सारी शेल होंगी। तो मैंने कहा यार कई सारी शेल होंगी, जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होगी, कई सबसे आउटर मोस्ट है, सबसे आउटर मोस्ट है, क्या है? सबसे आउटर मोस्ट है, जिसे कई बार वैलेंस शेल के नाम से जाना जाता है। तो आउटर मोस्ट शेल है कि नहीं? शेल है, ये आउटर मोस्ट है। अच्छा बताओ, ये सबसे आखिरी है, तो इससे पहले वाली n-1 एक कम कर दो, इससे पहले वाली दो कम कर दो, इससे पहले वाली तीन कम कर दो। कोई दिक्कत यहां तक बच्चों? भाई ये सबसे आखिरी वाली है, ये उससे एक पहले है, तो n-1, ये दो पहले है n-2। तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि जो आउटर मोस्ट शेल होती है वो कौन सी होती है ना? पेन अल्टीमेट, एक नाम खाली और दूंगा, आउटर मोस्ट, जो आउटर मोस्ट से पहले वाली होती है उसे बोलते हैं पेन अल्टीमेट। तो आउटर मोस्ट बोलो, वैलेंस बोलो, अल्टीमेट बोलो, यानी आखिरी। भाई आउटर मोस्ट का मतलब भी आखिरी, वैलेंस का मतलब भी आखिरी, अल्टीमेट का मतलब अल्टीमेटम दिया, अल्टीमेट है वो भी क्या है? आखिरी। पेन अल्टीमेट मतलब उससे एक पहले वाली। तो ये इतनी बात भी क्लियर आप लोगों को हो गई होगी। चलिए इसको मिटाते हैं। अब हम चलते हैं बच्चों का फेवरेट टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये हमने बेसिक बनाया, बेस बनाया, अब बात करते हैं इसके बारे में। आपका यह ऑफ बाउ प्रिंसिपल, मेरी बात को ध्यान से समझना, हम यहाँ पर कुछ बहुत ईमानदार वाली बात करने जा रहे हैं। ऑफ बाउज प्रिंसिपल, ऑफ बाउज प्रिंसिपल। अब कुछ लोग देखो क्या होता है ना, जैसे मैंने मैक्सवेल की थ्योरी बोला, मैक्सवेल ने दिया होगा, रदरफोर्ड की, रदरफोर्ड ने दिया होगा, थॉमसन मॉडल, थॉमसन ने दिया होगा, बोर की थ्योरी, बोर ने दी होगी। दिमाग में बच्चों क्या आता है? अच्छा आफ्बाउ प्रिंसिपल मतलब आफ्बाउ ने दिया होगा, आफ्बाउ ने दिया होगा। मजेदार चीज बता रहा हूं, जाके आप अपने दोस्तों से या आप अपने, मैं कह नहीं सकता पढ़ाने वालों से, मतलब जो भी है जिनसे आप पढ़ते हो, जो भी है, एक बार ये पूछना सर ये या कोई भी दोस्त वगैरह जो आपके आसपास होंगे, आफ्बाउ का मतलब कौन साइंटिस्ट थे? तो सिंपल सी बात भैया, पहले ही सोच लो, आफ्बाउ कोई साइंटिस्ट नहीं थे। अफबाऊ साइंटिस्ट नहीं है। अफबाऊ का मतलब होता है फिल करना। क्या मतलब होता है बेटा? फिलिंग अप, यानी इसको फिल करना है, फिलिंग अप। अप का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग, बिल्डिंग करना, फिलिंग करना। कहां? लोअर टू हाइयर। कहां फिल करोगे? लो से हाई की तरफ फिल करोगे। अभी हम बात करें क्यों। पहली बात आपको क्लियर होना चाहिए, ये कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ठीक है ना? चलो उसके बाद हम बात करते हैं, ये जो आपका एस है, पी है, डी है, एफ है, इनके जो एल होते हैं, है ना, एल, जिसे अजीमुथल क्वांटम नंबर का है। तो एस की शुरुआत 0, 1, 2, 3 है ना? ये थोड़ा थोड़ा हमारे काम आएगा, इसलिए मैं आपके सामने बातें कर दे रहा हूं। क्यों ऐसा होता है उसके बारे में बात करेंगे। चलो ये पूरी बात हो गई। तो हम सबसे पहले एनर्जी को फिलअप करना। अच्छा लोअर टू हाइयर क्या मतलब इनका है? इनका मतलब यह है कि जिनकी एनर्जी कम होगी उनको पहले भरा जाएगा, जिनकी एनर्जी बाद में होगी उनको बाद में भरा जाएगा। कैसे चेक करते हैं उसके बारे में भी एक हम चर्चा कर लेते हैं। तो आपको याद क्या रखना है ये, कि एल के लिए ये वैल्यू कितनी होती है। मैं जगह कहां ढूंढूं, हाँ, मैं साइड में एक जगह ढूंढ देता हूँ, फिर आपकी बात करता हूँ, है ना? अच्छा हल्का सा एक चीज और बता देता हूँ आपको, साइड में कहीं बता देता हूँ कि हम जो तरीका, ये वाला तरीका नहीं अपनाएंगे, समझना। जैसे ये 1s है, 2s है, मैं बना देता हूँ पहले। 2s के बाद सामने ये 2p, उसके बाद 3s, 3p, 3d। ये जो एक तरीका पूरा बताया जाता है ना, तरीका कि ये ऐसे बना लो, फिर ऐसे बना लो, फिर पता नहीं कैसे जो है एग्जैक्ट 2p के बाद 3s नहीं 1s। रुको बेटा, मुझे खुद ही ये वाला तरीका हम लोग यूज ही नहीं करते हैं। 2p तो ऐसे बना लो, फिर ऐसे बना लो, और फिर ऐसे p और 4s का ऐसे बना लो। तो कहीं ना कहीं एक पूरा आपको सिखाया जाता है ना? आप सीखे होंगे तो मुझे नहीं मतलब है उससे, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाला तरीका हम लोग नहीं बताएंगे, ये वाला तरीका हम कट कर दे रहे हैं। ये बहुत लेंदी है, कब तक बनाते फिरोगे, कब तक रटते फिरोगे सारी चीजें, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे बहुत ध्यान से, आसान भाषा में, ताकि हम पूरा कंफ्यूजन निकाल लें। तो पहले तो मैं बिल्डअप करवा देता हूँ आपका कि हम लोग किस तरीके से करना है। तो मैं यहाँ आपसे लेता हूँ जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, इसको साइड करता हूँ, इसको अब तो आपने पढ़ ही लिया होगा। चलिए हम n की वैल्यू लेते हैं, l की वैल्यू लेते हैं, और n प्लस l की वैल्यू लेते हैं। और आपको एक बात समझाने की कोशिश करेंगे, थोड़ी थोड़ी बातें हैं आपने वहां पढ़ रखा होगा। देखो पहला क्या ले लिया था हमने, 1s, उसके बाद आता है 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, ऐसे ही पूरा आता था। चलो
भाई एन की वैल्यू क्या होती है, अब समझना ध्यान से मेरी बात को। एन की वैल्यू क्या होगी, यही जो दिया होगा, यही जो पहला अक्षर वही क्या है, एक, यहाँ दो, दो, थ्री, 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 ये एल की वैल्यू। अच्छा एल की वैल्यू अभी बताया था, एस के लिए कितनी होती है, जीरो, एस के लिए जीरो, पी के लिए वन, एस के लिए जीरो, पी के लिए वन, डी के लिए टू। अब अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे यहां पर पहले में आया है वन, टू, थ्री, थ्री, फोर, फाइव, है ना, बात को समझना। अब यहां दो लोगों में, अब देखो सबसे पहले किसकी एनर्जी कम है, आप खुद दिमाग लगाओ, सबसे पहले किसकी एनर्जी कम है, वन एस की, तो मैंने कहा यार पहले हम किसको भरेंगे, वन एस को, उसके बाद एनर्जी किसकी है, टू एस की। अब यहां गड़बड़ा गया कि टू पी और थ्री पी में, ये देखो टू पी और थ्री एस, सॉरी टू पी और थ्री एस में इनकी भी क्या है थ्री, इनकी भी क्या है थ्री। अब क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, जिसका एन कम होगा, जिसका एन क्या होगा, कम होगा, तो किसका है टू एस के बाद टू पी, थ्री एस, है ना, थ्री पी, ये ध्यान से अगर आप देख लेंगे थ्री पी। अब यहां पर देखो थ्री डी के बाद क्या आएगा, थ्री डी के बाद क्या आएगा, फोर एस आएगा, फोर यहां पर वैल्यू फोर, यहां पर वैल्यू क्या आएगी आपकी, देखो ध्यान से, जीरो आएगी, वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी, और यहां पर वैल्यू कितनी आएगी अभी, फोर। तो यानी थ्री पी के बाद आपके कौन भरा जाएगा, देखो थ्री के बाद कौन सा वाला है, थ्री पी ये हो गया, उसके बाद कौन सा भरा जाएगा आपका, फोर एस, फोर एस भरा जाएगा, उसके बाद कौन सा भरा जाएगा, थ्री डी भरा जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप एन प्लस एल रूल से भी ये सारी चीजें निकाल सकते हो कि कौन सा पहले भरा जाएगा, कौन सा बाद में भरा जाएगा, कौन सारी। बट मैं आपको एक बहुत जुगाड़ तरीका बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अपने जुगाड़ तरीके की तरफ चलते हैं, और तब मेरी बातों को ध्यान से देखिए। जो जो हम लोगों ने पिछला पढ़ा था वो बहुत काम आने वाला है, जो जो हम लोगों ने पिछला पढ़ा था वो बहुत काम आने वाला है। फिर से मैंने आपको बताया कि जो हमने पिछला पढ़ा था वो बहुत काम आने वाला है। चलिए क्या पढ़ा था, क्या काम आने वाला है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अपना जुगाड़ देखो, आप जब यहां से बात करोगे, यानी इस मेथड से जब बात करोगे, बहुत ध्यान से देखना, यहीं से बहुत सारी आपकी बहुत सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। सब ध्यान ध्यान। अपना कितना पीरियड होते थे, हमने कहा यार जो अपने पीरियड होते थे, पीडी का मतलब पीरियड, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, ये सात पीरियड हुआ करते थे। याद कैसे करना समझना, मैं याद करने का तरीका बताता हूं आपको। ये होता है एस, ये होता है पी, ये होता है डी, ये होता है एफ। यहाँ की शुरुआत एक से, यहाँ की शुरुआत दो, इसकी शुरुआत तीन, इसकी शुरुआत कहां से होती है, चार से शुरुआत होती है इसकी। बहुत ध्यान से बात समझनी मेरी। तो हम क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका याद करो मेरे साथ। पहले पहले क्या आएगा, देखो पहले क्या लिया, एस, फिर एस और पी साथ में लिया, दो बार, दो बार, है ना, दो, इसको थोड़ा सा दूर करता हूं, दो बार लिया। अब देखो एक बार एस लिया, फिर एस और पी दो बार लिया, फिर साथ में आपको तीनों लिया, दो बार तीनों लिया। तो इसको मैं ऐसे याद करो, एस डी पी, एस डी पी, अब याद करवा दूंगा आपको। फिर चारों एक साथ ले लो, है ना, चारों एक साथ ले लो, ये आपने चारों एक साथ ले लिया। कैसे याद करना है, ध्यान से मैं आपको सिखा रहा हूं, ताकि आपको एक ही बार में पूरे, देखो पहले क्या आएगा, सा, इसे बोलाएंगे सप, सा, सप, दो बार सप, उसके बाद हमने कहा सड़प, दो बार पढ़ोगे याद, उसके बाद सफडप, सफडप, ठीक है ना, दो बार आप पढ़ोगे। लोग कहेंगे सर आप तो मजाक करवा रहे हो हमारे साथ, ये क्या याद करवा रहे हो, भाई इससे बहुत आसानी से याद हो जाएगा। देखो क्या किया, ये आपके एसपीडीएफ होता था, देखो ध्यान से, ये एस सा है, एस पहले एस लिया, फिर दो बार क्या लिया, एसपी एसपी, एसपी एसपी दो बार लिया, फिर हमने क्या किया, दो बार ये तीनों लिया। अच्छा कुछ लोग कहेंगे सर एसपीडी होता है, मैं कहूंगा मैंने जो तरीका बताया ये सड़प, पहले सा आएगा, फिर डा आएगा, फिर एफ आएगा, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। सड़प सड़प, फिर सबडप सबडप, कैसे भी करके ये याद कर लो, सा सब सब, सड़प सड़प, सबडप सबडप, इतना याद हो जाएगा, कसम से बता रहा हूं आपके मजे हो जाएंगे। अब बात को समझना, चलो भरना स्टार्ट करते हैं, कौन किसमें आएगा बहुत ध्यान से मैं आपको बताऊंगा। हमारे लॉजिक यूज करो, एस की शुरुआत कहां से होती है, वन, तो इसमें कौन सा आएगा, वन, टू में टू आएगा, यहां पर भी क्या आएगा, टू, थ्री में थ्री आएगा, यहां पर भी क्या आएगा, थ्री आएगा, या फोर में फोर आएगा। अब एक चीज बताना, बहुत ध्यान से बताना, पहला डी कौन सा आता है, डी की शुरुआत हो ही कहां से रही है, डी की शुरुआत हो ही कहां से रही है, थ्री से, यानी फोर एस में ये थ्री वाला आएगा, फोर एस में थ्री वाला। एक और जुगाड़ बताता हूं, फोर एस में कौन सा आएगा, थ्री। अच्छा बताओ, अगर ये थ्री डी है तो अगला वाला फोर, उसके बाद फाइव डी, उसके बाद सिक्स डी। कोई दिक्कत है यहां तक नहीं? और भी एक जुगाड़ बता देता हूं ताकि आपको, अच्छा एफ की शुरुआत हो ही कहां से रही है, चार से, यानी पहला जो एफ आएगा कौन सा आएगा, चार, तो दूसरा वाला क्या आ जाएगा, फाइव हो जाएगा। हाँ अब यहां पर आपको जुगाड़ बताता हूं करना क्या है।
तो जुगाड़ है, जुगाड़ का मतलब कॉन्सेप्ट है। देखो पीरियोडिक टेबल अभी आपने देखा था, यहाँ एस था, यहाँ क्या था, पी था, बीच में क्या था, डी। शुरुआत कहां से हो रही है, एस से, खत्म कहां हो रहा है, पी पे। अच्छा एक और बात है, यहाँ पर सब में देखा एन एस, यहाँ पर भी एन एस, यहाँ पर भी एन पी, इतना दिमाग में रख लिया आपने। भाई शुरुआत कहां से हो रही, एस से। एन एस, एन एस का मतलब क्या होता है कि जौन सा पीरियड नंबर वही उसके आगे। देखो 5 तो 5s, 6 तो 6s, 5 तो 5p, तो जो पीरियड नंबर रहेगा वही उसका क्या रहेगा, n, तो ns ns। अब समझना ध्यान से आपको करना क्या है, उसके बाद देखो n-2f और उसके बाद n-1d। यानी अगर मैं आपसे बहुत सिंपल सी बात कहूं, देखो ध्यान से क्या करना है आपको, दिमाग f में 2 घटाना है, f में कितना घटाना है, 2 घटाना है, और d में कितना घटाना है, 1 घटाना है। इसमें 2 घटाना है, इसमें कितना घटाना है, 1 घटाना है। आओ देख लेते हैं कैसे, इधर देखो भाई सिंपल सी बात है। देखो पहले चलते हैं, क्या 1 वाले में सिर्फ s होता है, हमने हाँ पहले ही बात कर दिया। 2 वाले में 2s और 2p होगा। अच्छा 1 वाले में 1p, क्यों 1p तो होता ही नहीं, p की शुरुआत ही कहां से होती है, 2 से। 3 वाले में 3s और 3p होगा, 3d नहीं होगा। 3d कौन से में आएगा, इसमें, इस क्यों, रीजन ये है 3d भरता ही कब है, देखो 4 वाले में, है ना। अच्छा कैसे निकालोगे आप, मान लो 3d एग्जांपल के तौर पे अभी हम थोड़ी देर के बाद आपको बताने जा रहे हैं सारी चीजें वन बाय वन, कोई चीज छोड़ूंगा नहीं, प्रॉमिस कर रहा हूं। देखो ध्यान से, फोर्थ वाले में चल रहे हो, 4 में तो s कौन सा आएगा, 4 वाला, p भी कौन सा आएगा, 4 वाला, लेकिन भैया d कौन सा आएगा, है ना। चलो एक बार डिस्कस करते हैं 4 वाले में। तो 4 वाले में भाई 4s आएगा, 4p आएगा, 4d नहीं आएगा, d में एक कम होता है, d में क्या होता है, एक कम होता है, तो 4-1 क्या आएगा, 3d, यानी 4 वाले में 3d आएगा। 4-2, 4-2 कितना, 2f। भैया क्या 2f पॉसिबल है, 2f पॉसिबल होता ही नहीं है, 2f पॉसिबल होता ही नहीं है। तो कई तरीके हैं जिससे भी आपको याद रखना है। फिर एक बार कंक्लूजन आपको बता देता हूं, याद क्या रखना है आपको, ध्यान से बच्चों देखो, सा सप 2 बार, सड़प सड़प 2 बार, सफडफ सफडफ 2 बार, ये आपको याद हो जाएगा। भरते हुए चले जाओ सब में, याद क्या रखना है दिमाग से अपने, इधर देखो, जैसे ही आप देखो ध्यान से पहुंचोगे सब में, वही 1 है तो 1s, 2 है तो 2s 2p, 3 है तो 3s 3p। जैसे ही 4 में पहुंचोगे तो d की शुरुआत ही कहां से हो रही, 4 से। तो जो पहला d पढ़ रहा है आपका, है ना, याद कर, जो पहला d पढ़ रहा है, d की शुरुआत कहां से हो रही है, 3 से, 3d, उसके अगला वाला 4d, उसके अगला वाला 5d, उसके अगला वाला 6d। अब जब बढ़ते गए तो पहली बार f कहां आया, 6 वाले में। पहली बार देखो f कहां आया, सफडफ, f पहली बार कहां आया, 6 वाले में। तो जो f होता है आपका f, तो उसकी शुरुआत कहां से होती है, 4 से। इतनी बातें मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी ये तो है ही आपका, भरना कैसे, पहले s को भरना है, फिर f को भरना है, फिर d को भरना है, उसके बाद p को भरना है। लेकिन कब, f आना भी तो चाहिए। देखो इसमें सफडफ में पहले s है, फिर f है, फिर d है, फिर p है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि हम किस तरीके से भर रहे हैं। आओ एक दो लोगों को भर के देख लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा आसान भी लग जाएगा और थोड़ा समझ में भी आ जाएगा। 2-3 जो आपको इंपॉर्टेंट है भर देते हैं। सोडियम का 11, अच्छा और बात करवा देते हैं, अभी और भी क्लियर करवा देता हूँ चीजों को। सोडियम का 11 होता है 11, आओ भरना स्टार्ट करो डायरेक्ट। क्या 1s2, 2s2, क्या 2p6, है ना, 3s1, 3s1। अच्छा एक और बात यहाँ क्लियर करवा देता हूँ, इधर देखो ध्यान से, इसमें मैक्सिमम कितने लोग जा सकते हैं, 2, इसमें 2 और p में 6। ये तो आपको अब तो याद ही हो गया होगा कि s में 2 लोग, d में 10 लोग, p में 6 लोग, f में 14 लोग। अब तो याद हो जाना चाहिए भाई, अब तो याद हो जाना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, यहां पर 2, यहां पर भी 2, और यहां पर भी 6, यहां पर 2, 10, और यहां पर 6, 2, 10, 6, 2, 14, 10, 6। कहीं ना कहीं आपको एक बात समझ में आ गई। पहले वाले में देखो, पहले वाले में सिर्फ 2, दूसरे वाले में 6, 2, 8, तीसरे वाले में भी 8 लोग, 10, 6, 12, सॉरी 10, 2, 12, 6, 18, इसमें 18, इसमें मैक्सिमम 18, इसमें आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 32, और इस वाले में भी जोड़ोगे तो 32। अब आपको समझना ध्यान से है, आपके पास है क्या 11, इसका मतलब 2 और 8 10, देखो 3 वाले में आएगा, 3 में आएगा तो एस में 2 लोग जा सकते हैं भाई। देखो 2 2 4, एस में 2 लोग जा सकते हैं, बट गया कितना 1। एक बात यहां से, और क्या सबसे आउटर मोस्ट है, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना बेटे, अब जो बता रहा हूं देखो, क्या ये सबसे आउटर मोस्ट है 3 वाला, इसको हमने बोला क्या n। उससे पहले कौन आते हैं 2 वाले, इसको हमने बोला n-1। उससे पहले भी कौन आएगा ये वाला, तो n-2। तो आपको समझ में आ गई। तो अच्छा एक और बात, जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन है कि यही है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो हो जहां जाता है, देखो 11वां इलेक्ट्रॉन कहां गया है, s के अंदर गया है, यानी ये s ब्लॉक का होगा।
किसका होगा बेटा? एस ब्लॉक का। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां जाता है वही उसका ब्लॉक हो जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लोरीन का देख लेते हैं। क्लोरीन का 17 होता है। आओ भरना शुरू करो। अच्छा, भरना अगर शुरू करो आराम से। देखो पहले 1s2, यहीं से देखो, पहले 1s2, उसके बाद हम भरेंगे 2s2 और 2 के साथ 2p6, उसके बाद 3s2 और 3 के बाद 3p5। तो आप देख रहे होंगे ये आपका 17 हो गया है। ये लास्ट वाला है, तो लास्ट वाला इसको हमने बोला n, इसको हमने बोला n-1, इसको हमने बोला n-2। कोई दिक्कत यहां तक बच्चों की आपको? क्या लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका जो लास्ट वाला यही है ना लास्ट? क्या लास्ट इलेक्ट्रॉन p में जा रहा है? तो p ब्लॉक का हो जाता है। जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है वही उसका ब्लॉक हो जाता है। कुछ बच्चे वैलेंसी पूछ रहे थे, तो आउटर मोस्ट जो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी वैलेंसी होती है। देख लो, वैलेंस का मतलब आखिरी शेल, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? एक, इसकी वैलेंसी भी एक। इसमें टोटल कितने लोग हैं? 5 + 2 कितना? 7। इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 7 हो गई। कोई दिक्कत है यहां तक? है ना? तो ये वैलेंसी बहुत इजी टॉपिक होता है। आगे देखते हैं जिंक का। जिंक का इंपॉर्टेंट है, जिंक का देख लो। जिंक का होता है 30। अब 30 को भरना स्टार्ट करो। अभी और आसान हम बनाएंगे इसको। 30 को भरना स्टार्ट करो तो हम कहेंगे यार भरो 1s2। भाई देखो 2 8 8 2 10 8 18 यहां आएगा 1s2। फिर हमने कहा यार 2s2 और 2p6 आएंगे। फिर 3 वाले लोग आएंगे 3s2 3p6 आएंगे। अब समझना, जैसे ही पहुंचे 4 में, जैसे ही कहा पहुंचे 4 में, पहले कौन भरेगा? 4s2, उसके बाद 3d10। कितना भरेगा? 3d10। कोई दिक्कत है यहां तक? 3d10। अब यहां एक बात आपको समझ में आ रही होगी बेटा, बहुत ध्यान से समझना। ये 1s2 ठीक है एक साथ। लास्ट में कौन? लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? डी के अंदर। कौन से ब्लॉक का है? डी ब्लॉक का। यहां एक चीज आपको सिखाना चाहूंगा, ये जो हमने पूरा भरा ये अफबाऊ के अकॉर्डिंग भरा है। हम जो एनर्जी भरते हैं किसके अकॉर्डिंग भरते हैं? अफबाऊ के अकॉर्डिंग भरते हैं, बट हम शेल के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं इसको। अच्छा, यहीं पर मॉडिफिकेशन खाली कर देता हूं। जैसे आप शेल के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे 1s2 सब सेम रहेगा, 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2, है ना? अब समझना, ये जो मैंने अरेंज किया है अकॉर्डिंग टू द शेल, शेल नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया है कि पहले कौन आएगा? 1 वाले आएंगे, फिर 2 वाले आएंगे, 3 वाले आएंगे पूरे, और फिर 4 वाले आएंगे। आपको यहां एक बात समझ में आ गई, ये लास्ट वाला n, ये n-1, ये n-2 और ये n-3। एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो आपका, देखो ध्यान से, आउटर मोस्ट अब कौन है? दिखने में कौन लग रहा था? 3d है, बट आउटर होता कौन है इसमें? 4s। तो बड़ा वाला आउटर होता है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा हम पढ़ेंगे बाद में, आउटर से ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। कोई दिक्कत? अच्छा, एक और बात समझ में आ गई हुई, जो डी भरता है, अभी हमने बात किया था कि जो डी भरता है, देखो 4 वाले में एक कम भरता है। मतलब अगर आपका 4th शेल है, डी 3 वाला भरेगा, तो सच में देख लो आपका डी कौन वाला भर रहा था? 3 वाला भर रहा था, यानी n-1 वाला भर रहा था। इसीलिए हमने वहां पर क्या लिया था? n-1 लिया था। क्या दिक्कत किसी को यहां तक? है ना? ये आप देख सकते हो हमने क्या क्या चीजें लिया। ये हम अफबाऊ के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये हमने शेल नंबर के अकॉर्डिंग किया। आइए देखते हैं कुछ और हो सकता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने चल रहा हूं, उसके बाद फिर आगे देखते हैं और क्या क्या करना है हमको आगे। चलो, तो ये आपको समझ में आ गया होगा हमके, है ना? बहुत सारी बातें आपको इसमें समझ में आ गई होंगी। और बात करते हैं आपको सामने चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। देखो ध्यान से, आपको बताना है ये 5s वाला है। आपको एक तो बताना है कौन सा शेल है और कौन सा पीरियड है। कौन सा शेल है, कौन सा पीरियड है। फिर मैं बात करता हूँ 4p की। सब में यही बताना है, कौन सा शेल है, कौन सा पीरियड है, कौन सा शेल, कौन सा पीरियड। कितना प्रैक्टिस कर लो कि सारी चीजें पानी पानी हो जाए। 4d आपको बताना है कौन सा शेल है, कौन सा पीरियड है, कौन सा पीरियड है। और 5f के बारे में आपको चर्चा करनी है, कौन सा शेल है और कौन सा पीरियड है, उसके बारे में चर्चा करते हैं बेटा। इधर देखो समझ ध्यान से। सबसे पहले तो मार्क कर लो, मैंने पहले ही बताया था, ये जो 5 होता है वही शेल होता है। भाई जो ये नंबर होता है वही शेल होता है, तो आप खुद कह दोगे इसका शेल कौन सा है? 5th। सब में इसका 4th, जो नंबर है वही उसका शेल होता है 4th। ये 5 जो उसका शेल है, यानी ये आपने कह दिया। अब आपको निकालना क्या इंपॉर्टेंट होता है उसकी बात समझना। अच्छा, हमने जब बात किया था, अगर आपको ध्यान हो, बहुत ध्यान से, एक बात आपको समझ में आ गई होगी साइड में, भाई एस हो या चाहे पी हो, इसमें एन ही लेते थे, इसमें एन ही लेते थे। डी में एक कम करते थे, कितना कम करते थे? एक। एफ में कितना कम करते थे? 2 कम करते थे। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि डी में एक कम करते थे, एफ में 2 कम करते थे। यानी बताओ
यही जो 5s है पीरियड भी उसका क्या है 5 है, यानी वही जो आप n होता है, यही यही जो n होता है वही उसका होता है, तो यानी यही इसका होता है, यही वाला इसका भी होगा, तो हम ये कहेंगे हाँ यार ये तो सेम है, तो यानी फोर्थ या इसका भी होगा फोर्थ, यानी इनका सेम आएगा इनका, तो शेल नंबर भी सेम आ रहा है। अच्छा हम भर भी रहे थे ध्यान से, अगर आपको फिर से एक बार क्लियर करवा देता हूं, देखो जब हम फोर्थ में चल रहे थे तो क्या भर रहे थे 4s 3d 4p, तो देख लो 4 है तो यहां भी 4 आया, s में भी 4, और तो हम ये एक सिंपल सी बात कह सकते हैं, s वाले में जो नंबर दिया होता है वही उसका शेल भी होता है, वही उसका पीरियड भी होता है। मेल लोचक इसमें होता है आपका डी वालों में होता है, तो हालांकि आसान है, आइए डी वालों को भी देख लेते हैं। डी वाले में क्या है, अब बहुत ध्यान समझना, डी में एक कम होता है बेटा, डी में एक कम होता है, डी में समझना एक कम होता है। क्या कहने का मतलब, एक डायरेक्ट तरीका अपनाओ, एक सॉल्व करके अपनाओ। कैसे, देखो ये जो आपका 4d दिया है, क्या डी में एक कम होता है, क्या डी में एक कम होता है, तो ये डी डी तो खत्म हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू n-1, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। या इसका हम लॉजिकल तरीके से समझे, लॉजिकल तरीके से कि d में एक कम होता है, यानी ये जो आपका 4d दिया हुआ है वो एक कम करके दिया हुआ है, सिंपल सी बात है भाई, किस पीरियड में होगा वो 5 में होगा। ऐसे डायरेक्ट करो, f में 2 कम होता है, यानी ये जो 5f दिया है 2 कम करके दिया है, सीधा क्या बोल देंगे भैया ये 7th पीरियड के अंदर है, इसके अंदर है 7th पीरियड के अंदर है। कैसे पता चला आपको, तो हमने कहा यार जो f होता है वो हमेशा n-2 होता है, यानी n में 2 कम कर देते हैं, n में 2 क्या कर देते हैं कम कर देते हैं, तो n कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए ना, तो हम कहेंगे भाई n-2 की बराबर 5 है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप डायरेक्ट, अब मैं डायरेक्ट करता हूं, इधर देखो इधर देखो 3d, d में कितने का कम होता है एक का, इसका मतलब पीरियड कौन सा आएगा 4 आएगा। मैंने कहा 6d, d में कितना कम होता है एक कम होता है, यानी एक कम करके लिखा गया है, यानी 7वें में होगा। आओ f में चलते हैं, ये 5f आप अच्छा दिया है, ये 4f है, 2 कम करके दिया है, इसका मतलब ये 6th पीरियड के अंदर होगा। तो यहां से आपको बहुत सारी बातें क्लियर और समझ में आ गई होंगी होना क्या है ना। चलो अब समझ में आई बात है ना, चलो एक और बात कर लेते हैं आपके सामने, एक सिंपल सी और बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं, बात ये कर लेते हैं कि जो आपका 3D एग्जाम्पल के तौर पे बेटा देखो, ये आपका न्यूक्लियस है और ये हमने बनाया 1 2 3, तो 1 2 3, और ये हमने ये आपके सामने पूरा बना दिया ना। तो ये पहला होता मान लो ये 1s है, दूसरे वाले में आपका 2s और 2p पाया जाएगा, सबको पता है 2s है 2p पाया जाएगा। 3 वाले में आपका 3s है ना, तो 3s 3p 3d ये सारे लोग पाए जाएंगे, और बाकी ये 4s वगैरह पाया जाएगा। हम क्या सिखाना चाहते हैं आपको, यहाँ पर देखना, ये जो 3d होता है बेट समझना व्यास से, ये जो 3 और d होता है भाई 3 है, इसका मतलब शेल कौन सी है, इसकी शेल 3 होती है ना, बट है ना, बट क्या होता है फिल आफ्टर 4s, और सही बात है, हमने पहले किसको भरा था देखो 4s को, उसके बाद किसको भरा था 3d, रीजन भाई ये 4 + 0 इसकी एनर्जी कितनी आई 4, 3 + 2 एनर्जी कितनी आई 5, तो भाई पहले 4 को ही भरोगे, पहले 4s भरा जाता है फिर d भरा जाता है। यानी क्या कहने का मतलब है कि आपका जो 3d है शेल नंबर 3 है, तो इसीलिए थर्ड पीरियड में ये वैकेंट रहता है, थर्ड पीरियड में ये वैकेंट रहता है। जब पीरियोडिक टेबल आप पढ़ोगे, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना, जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो आपसे बार बार बोला जाएगा ये वाला पॉइंट कि 3d वैकेंट होता है, 3d वैकेंट होता है, 3d वैकेंट होता है, तो 3d थर्ड पीरियड में वैकेंट होता है ना। क्यों रीजन, इधर देखो ये पहला पीरियड दूसरा पीरियड 3 है ना, इसमें सिर्फ s, इसमें s और p, इसमें s और p, यानी d होता तो है, समझना शेल है ना ये, d होता तो है लेकिन खाली होता है, यानी d में कोई भरा नहीं जाता, जब 4s भर दिया जाता है तब d भरा जाता है। क्या यहां तक बात आपको क्लियर आ चुकी होगी है ना। चलो ध्यान से, एक क्वेश्चन और बनता है, छोटी छोटी बातें प्यारी प्यारी बातें। क्वेश्चन ये बनता है कि आफ्टर डिस्कवरी, हाँ डिस्कवरी, मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, नोट पॉइंट में लिख लेना इसको, 1s2 2s2 2p6, ऐसे जब करते जाएंगे जब लास्ट में हम पहुंचेंगे 7p6, फिर लास्ट में वही आएगा, तो उसके बाद क्या आएगा 8s2, और यहां पर आपका आएगा 5g, कितना आएगा 5g। यहां तक हमारे पीरियोडिक टेबल में दिया हुआ है 118 एलिमेंट, यानी यहीं पे जाके खत्म हो जाता है पूरा पीरियोडिक टेबल 7p6, और सही बात है 7 पीरियड है,
शुरू कहां से होता है? एस से। खत्म कहां पर होगा? पी पे, यानी 7p पे क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। अच्छा 7p के बाद कौन आएगा? 8s। उसके बाद अब कौन सा आएगा? 5G। कैसे पता चला आपको? मैंने पहले ही बताया था। अगर देखो डी में 1 कम होता है, एफ में 2 कम होता है, तो नए आने वाले में 3 कम होगा। तो अगर 8 पीरियड है तो कौन सा जी आएगा? 5G आएगा। 3 कम कर दोगे ना, 5G आएगा। कोई दिक्कत यहां से? चलो ये बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट पार्ट से समझना ध्यान से। अब बताओ 118, 2 ये जाएगा कितना? 120। तो नया 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 नया, समझना है ना। नया ब्लॉक लाने के लिए क्या नया, फॉर न्यू ब्लॉक क्या 121 से चलना पड़े? अच्छा जी में कितने लोग होते हैं? हमने कहा भाई जी में 18 लोग होंगे, यानी 121 से लेकर 121 से लेकर 138 तक इसमें आएंगे। तो अगर कोई भी एटॉमिक नंबर आपको दे दे कि किस एटॉमिक नंबर, ऑप्शन देता हूं 114, 116, 122, यानी किस एटॉमिक नंबर के आने से, समझना, किस एटॉमिक नंबर के आने से पीरियोडिक टेबल में एक नया ब्लॉक आएगा। भैया नहीं, 120 के बाद ही होना चाहिए। तो 121 तो नहीं दिया है, तो 120 के बाद कुछ भी दिया है, तो 122 आपको आंसर में दिया हुआ है। तो एक नया आएगा जो कि जी सबशेल होगा। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। चलो क्या और भी आगे पढ़ा दें आपको, है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार देखते हैं कितना बचा हुआ है, नहीं तो फिर हम एक इसका सेकेंड पार्ट लेकर आएंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो आई थिंक इसमें अभी काफी ज्यादा है, ठीक। तो आगे हम चलते हैं, उसके बाद आपको फिलहाल इतना ही बताएंगे किस तरीके से हुआ। अगले लेक्चर में आपको फुल डिटेल में सारी चीजें ब्लॉक वाइज में आपको समझा दूंगा कि क्या क्या चीजें किस तरीके से भरी जाती हैं, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।